अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जर्मन लैंग्वेज कोर्स पढ़ रहे हैं और आज हमारा तीसरा लेक्चर है जर्मन लैंग्वेज कोर्स का, जिसको हम लेक्सियोन 3 कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है पर्सोनल प्रोनोमन मींस पर्सनल प्रोनाउंस। डॉइच में इसको पर्सोनल प्रोनोमन कहते हैं और इंग्लिश में इसको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। हमारा पहला लेक्चर था जो हमने अल्फ़ाबेट्स और उसकी प्रोनाउंसिएशन देखी। दूसरे लेक्चर में हमने अल्फ़ाबेट्स के साथ कुछ वर्ड्स देखे और हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउंस देखेंगे। अब इंग्लिश में जो पर्सनल प्रोनाउन है वो आप सबको पता है कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इसको ये होते हैं। और जर्मन में हम इसको डिफरेंट तरह से प्रोनाउंस करते हैं। प्लस जो अब मैंने यहाँ पर यू 2 तरह के लिखे हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, ठीक है। इंग्लिश में यू आपके लिए भी यूज़ होता है और तुम के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं है। जर्मन में अलग अलग यूज़ होता है। अगर हमने किसी को इनफॉर्मल मुखातिब करना है कि तुम कैसे हो, अपने किसी फ्रेंड को, बहन भाई को, किसी को भी कहना है तो हम तुम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम किसी अजनबी से बात करें या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो उस पे हम देखते हैं कि हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो जर्मन में भी ऐसे ही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जर्मन में पर्सोनल प्रोनोमन को किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा आई, उसको हम कहते हैं इश। सेकंड है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि यू जो है वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं जर्मन लैंग्वेज में, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। जो इनफॉर्मल है उसको हम क्या कहते हैं, दू, और जो फॉर्मल है उसको हम कहते हैं जी, और इसका एस ऑलवेज कैपिटल होगा, जी। ही को हम कहते हैं एयर। इसमें एयर हम लोग जैसे बोलते हैं, लिखते हैं हम ऐसे हैं जैसे एयर लिखा है हमने, लेकिन इस आर की जो एंडिंग है उसको जो हम लोग जिस पे स्किप करेंगे तो उसमें अब देखा जाए तो हम आर को कम प्रोनाउंस करेंगे, लाइक एयर बोलेंगे, एयर। शी को हम जी बोलेंगे और इसका जो एस है वो स्मॉल होगा। इट को हम एस बोलेंगे। वी को हम वेयर बोलेंगे। लिखने में ये वेयर है लेकिन हम इसको जो प्रोनाउंस करेंगे वो होगा वेयर। यू पीपल मीन्स तुम लोग। इनफॉर्मल वे में जैसे हम कहते हैं कि तुम लोग क्लास में कब आ रहे हो, तुम लोग क्लास में क्यों नहीं गए, तो उस इनफॉर्मल वे को हम लोग कहेंगे एयर, और इसका जो आई है वो ऑलवेज स्मॉल होगा। एयर, इसमें जर्मन लैंग्वेज में जब एच जो है वो मिड में आता है तो वो साइलेंट हो जाता है। यू पीपल मीन्स फॉर्मल वे में अगर आप लोग कब आएंगे, आप लोग कैसे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जी, और इस जी का एस भी कैपिटल होगा। जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि जर्मन लैंग्वेज में हम एस अगर स्टार्ट में आता है या एस टी के साथ आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको जी की बल्कि जो हमारे पास एस कैपिटल होगा उसको हम लोग जी की प्रोनाउंस करेंगे, मतलब जी प्रोनाउंस करेंगे उसको। और दे पीपल मतलब वो लोग के लिए भी हम जी यूज़ करेंगे, लेकिन जैसे हमने शी में जी को स्मॉल किया एस को, तो इसमें भी इसी तरह ही करेंगे। आई को हम क्या कहेंगे, इश। अगर हम इसको फ्रीक्वेंटली बोलना चाहें, क्विकली बोलना चाहें, तो हम इसको बोलेंगे इश, दू, जी, एयर, जी, एस, वेयर, एयर, जी। आज का हमारा टॉपिक ये था जिसमें हमने पर्सोनल प्रोनोमन पढ़े, मींस पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े, और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था डॉइश का। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।